फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्याएं 1 और 4 से 6 तक। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरूस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरूस से यह कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इस्राएल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई अन्य ईश्वर नहीं है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाए कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय। अन्य राष्ट्रों के देवता निस्सार हैं। हमारा प्रभु ही परम श्रद्धेय है। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। पृथ्वी के सभी जातियों, प्रभु की महिमा का तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। चढ़ावा लेकर प्रभु के आंगन में प्रवेश करो। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5 तक। पिता परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तीमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 पद संख्याएं 15 से 21 तक। फरीसी आपस में परामर्श करने लगे कि हम किस प्रकार यीशु को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। इन्होंने हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने यीशु के पास भेजा, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्त भांपकर यीशु ने कहा, रे ढोंगियो, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिखा मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने 1 दीनार प्रस्तुत किया तो यीशु ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार को समझने के लिए हमें ईश्वर का एक बहुत बड़ा रहस्य समझना है। पूरी बाइबल में हम लोग देखते हैं कि इस्राएलियों के अलावा ईश्वर ने गैर इस्राएलियों को, गैर यहूदियों को भी बुलाया है। अपनी मुक्ति योजना की पूर्ति के लिए कई गोत्रों को या कई व्यक्तियों को ईश्वर बुलाता है। उदाहरण के लिए संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 में यीशु की वंशावली में हम लोग पढ़ते हैं कि कई गैर यहूदी महिलाएं यीशु की परदादी के रूप में आती हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बुला लिया, उनको अलग कर दिया, उनको मुक्त कर दिया। लेकिन हम लोग कई रहस्य भूल जाते हैं इसके साथ साथ कि ईश्वर ने न केवल इस्राएलियों को बुला लिया बल्कि फिलिस्तियों को, अरामियों को भी बुला लिया है। हम लोग आमोस के ग्रंथ में इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 9 पद संख्या 7 में 7-8 में, इस्राएल की संतान, क्या तुम और कूशी मेरी दृष्टि में एक समान नहीं हो? क्या मैं ही मिस्र से इस्राएल को, कफ्तोर से फिलिस्तियों को और कीर से अरामियों को नहीं निकाल लाया? देखो, मैं इस पापी राष्ट्र पर अपनी दृष्टि लगाए हूँ। मैं पृथ्वी तल से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। इतना होते हुए भी मैं याकूब के घराने को पूर्णतया नष्ट नहीं करूंगा। तो ईश्वर नबी आमोस के द्वारा याद दिलाता है कि इस्राएलियों को ईश्वर ने कानान देश में सेटल कराया, बसाया। उसी तरह कफ्तोर से ईश्वर ने फिलिस्तियों को ला करके सेटल किया इस्राएलियों की सीमा पर, और उसके अलावा अरामियों को भी। और हम लोग बाइबल में देखते हैं कितनी लड़ाइयाँ, युद्ध फिलिस्तियों के साथ, अरामियों के साथ। कारण क्या है? ईश्वर का प्रावधान, ईश्वर का नियम था कि इस्राएली लोग पवित्र जीवन बिताए। जब कभी इस्राएलियों ने ईश्वर को छोड़ दिया है, उनको संभालने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए ईश्वर ने
ऐसे लोगों को आसपास रखा। तो हमारे दुश्मनों में भी हमारी भलाई के लिए ईश्वर के कई प्रावधान है। उसके अलावा जैसे अभी आज के पाठ में, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 45 में पसंख्या 1 से ईश्वर कहता है कि मैंने सीरूस को चुना है, वो मेरा प्रिय है और उसको मैंने विशेष कृपाएं दी है, ज्ञान दिया है, उसकी रक्षा की है। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं वो सीरूस राजा बहुत शक्तिशाली था, बुद्धिशाली, और उसने महान बाबुल को हरा दिया और इसराइलियों को छोड़ दिया। 70 साल की गुलामी के बाद उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर ने एक गैर यहूदी राजा को तैयार किया और उसने इसराइलियों को छोड़ दिया। साथ साथ पैसे दिए, पत्र लिख कर दिए, आसपास के सभी राजा इनकी मदद करें, उनके मंदिर को फिर से बनाए। बहुत अच्छा एक राजा। और सुसमाचार में भी हम लोग इसी तरह के एक रहस्य सीखते हैं, सुनते हैं। यीशु की परीक्षा हो रही थी, हर परीक्षा में यीशु जीत रहे हैं, तो फरीसी शास्त्री लोग सब मिलकर हेरोदियों के साथ साजिश बनाकर आकर के यीशु से सवाल पूछते हैं, कैसर को कर देना है या नहीं। तो यीशु ने समझ लिया ये लोग साजिश बना करके मुझे पकड़ने के लिए, मुझ पर दोष लगाने के लिए आए हैं। यीशु ने कहा एक सिक्का दिखाइए, और उन लोगों ने कैसर का एक सिक्का दिखाया, एक दीनार दिखाया, और उस पर कैसर का लेख था, उसका पिक्चर था। उसके अलावा उस पर कुछ लिखा हुआ है। बाइबल पंडितों के अनुसार कैसर के अलावा उसके बाप का नाम लिखा है, और वह ईश्वर के रूप में उधर के लोग, रोमी लोग मानते थे। और यीशु ने सबों के सामने घोषणा की, जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को। यदि यीशु बोलते कैसर को कर दे दो, तो यहूदी लोग, फरीसी लोग बोलते यीशु विदेशी राजा का चमचा है। यदि यीशु बोलते हैं कि कैसर को कर नहीं देना है, तो कैसर के पार्टी, हेरोदियों की पार्टी यीशु को पकड़ते। लेकिन यीशु ने हाँ या नहीं बताया, लेकिन यीशु ने बताया जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को दे दो। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हम लोग देश के अंदर देश के नेतागणों की बात माननी है, उनके अधिकार में रहना है और टैक्स देना है, ये सब सही है। लेकिन बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु का कहने का मतलब है, आप चाहते हैं तो कैसर को कर दे सकते, लेकिन आपकी आत्मा, आपके सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना है। आपकी अंतरात्मा को ईश्वर को समर्पित करना है। आपकी आत्मा ईश्वर को समर्पित आपको करना है। और यीशु की बात सुनकर दोनों चले गए, क्योंकि यीशु को नहीं पकड़ पाए। आज यीशु हमको क्या सिखाते हैं? इन पाठों के द्वारा हम सबसे पहले समझे, हमारे जीवन में, हमारे देश या राज्यों में, देशों में कई नेता लोग होंगे, वे आज है और कल नहीं है। उस समय हमको राजकीय कर देना पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन में वे स्थायी पार्टी नहीं है। अनश्वर आनंद ईश्वर हमारे साथ है, उनके लिए हमारा जीवन है। हम तात्कालिक कुछ टैक्स दे, ये सब मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है हमको अपनी आत्मा को ईश्वर के हवाले करना है। इसलिए यीशु हमको सिखाते हैं कैसर मुख्य पार्टी नहीं है, सबसे मुख्य व्यक्ति हमारे जीवन में ईश्वर है।
और प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं हमारे जीवन का केंद्र बिंदु पिता ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा है। हम अपने जीवन को उनके लिए अर्पित करें। उस बीच में ईश्वर यहूदी, गैर यहूदी, ईसाई, गैर ईसाई ऐसे लोगों को हमारे अधिकार में दे सकता है। कुछ लोग भले होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे, वे सब तात्कालिक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में हम लोग रहें, हम लोगों को कुछ नियम कानून होता है, कभी कभी हमको अत्याचार सहना पड़ता है, लेकिन हमारा केंद्र जीवन का लक्ष्य ईश्वर है। हम अपनी आत्मा को, हमारी अंतरात्मा को, हमारे अंतःकरण को सब प्रभु के हवाले करें, यह कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी मुक्ति योजना में तूने अनेक गैर यहूदियों को, गैर ईसाइयों को चुना है। हम उनके लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम हर परिस्थिति में तुझे प्रथम स्थान दे सके। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु तू ही है। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।